दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं में ऐसा यकीन किया जाता है कि एक दिन इस धरती पर प्रलय होगी। ठीक ऐसी ही मान्यता इस्लाम में आस्था रखने वाले लोगों की भी है और वो भी ऐसा मानते हैं कि एक दिन क़यामत का दिन होगा और अल्लाह को मानने वाले लोगों के सिवाय कोई इस धरती पर नहीं बचेगा। इन्हीं दोनों मान्यताओं से मिलती जुलती एक और पौराणिक मान्यता ईसाई धर्म में भी है, जहाँ ये कहा जाता है कि एक दिन डूम्सडे होगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ईसा को मानने वाले लोग जीवित रहेंगे। और पूरी मानव जाति के इतिहास को यदि हम देखें तो ये कयास बार बार लगाए जाते रहे हैं। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते रहे हैं कि क्या समूची मानव जाति नष्ट हो जाएगी, क्या ये धरती रहने लायक रहेगी नहीं, क्या इस धरती पर कोई जीव नहीं बचेगा। अब बहुत से कवियों ने भी इस पर अपनी बातें कही, अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ऐसे ही एक महान कवि हुए हैं अमेरिका में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी लिखी हुई एक और कविता फायर एंड आइस टाइटल के साथ कक्षा 10 के पोइट्री सेक्शन में हमारे सिलेबस में समाहित है। तो आइए आज इस कविता के कंटेंट पर चर्चा करते हैं, इस पर बात करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस पोएम में क्या कहते हैं। वो लिखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. कुछ मीनिंग्स पे बात कर लेते हैं, फिर हम इसके अर्थ पे आएंगे। फायर आग होती है, आप सब जानते हैं। आइस का मतलब बर्फ़ होता है। इन दोनों को छोड़ दें यदि हम, तो फिर हम आते हैं टेस्ट का मतलब चखना, महसूस करना, अनुभव करना किसी चीज़ को। डिजायर का मतलब है इच्छा, कामना, तृष्णा। फेवर पक्ष में होना। पेरिश का मतलब डिस्ट्रक्ट होना, नष्ट होना। ट्वाइस टू टाइम्स, दो बार। इनफ सफिशिएंट, पर्याप्त, समुचित मात्रा में। डिस्ट्रक्शन का अर्थ भी विनाश होना है, नष्ट होना है। और सफाइस का अर्थ भी सफिशिएंट है, पर्याप्त होना किसी चीज़ का। अब यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या लगता है कि धरती किस तरह से ख़त्म होगी यदि सच में ख़त्म हुई तो वो बताते हैं कि सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये दुनिया, ये धरती, ये पूरा विश्व ख़त्म हो जाएगा आग से। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो जब आग की बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर आइस की बात करते हैं, तो वो उन पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं कि धरती पर प्रलय होगी, चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। उस चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका जो कहना है फायर और आइस के संदर्भ में, वो सिंबलिक रूप में फायर जो है इसका अर्थ वो बताते हैं। आप यूँ समझ लें इस बात को, एंगर, गुस्सा, हिंसे की भावना। दूसरा डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, एक दूसरे को जीत लेने की भावनाएं, ये चीज़ें। जबकि आइस से उनका तात्पर्य जो है वो नफरत से है, वो एक दूसरे के व्यवहार के प्रति कोल्डनेस से हैं। तो जब वो आग से धरती के ख़त्म होने की बात कर रहे हैं तो उनका तात्पर्य ये है कि ये धरती जो है वो एंगर से, गुस्से से, या फिर लोगों की महत्वाकांक्षाओं से नष्ट हो जाएगी। जबकि आइस का मतलब नफरत की भावना, एक दूसरे के प्रति उपेक्षा का भाव। तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि धरती खत्म हो जाएगी आग से, यानी कि महत्वाकांक्षाओं से, इच्छाओं से, हिंसा से। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि धरती खत्म होगी आइस से, यानी कि नफरत से। आगे वो खुद का व्यू बताते हैं कि मुझे क्या लगता है व्यक्तिगत रूप से। ये तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि धरती आग से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है, वो कहते हैं, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने जो कुछ, टेस्ट का मतलब चखना, महसूस कर, मैंने जो महसूस किया है, जाना है अपने अनुभवों से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के पक्ष में खड़ा हूँ, उन लोगों की बातों से सहमत हूँ जो ये कहते हैं कि धरती आग से ख़त्म होगी, धरती हिंसा से ख़त्म होगी, धरती महत्वाकांक्षाओं से ख़त्म होगी, एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा से ख़त्म होगी। लेकिन बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस धरती को दो बार ख़त्म होना हो, यदि इस धरती को दो बार ख़त्म होना हो, आई थिंक इनफ ऑफ हेट, तब मैं जानता हूँ पर्याप्त रूप से नफरत के बारे में भी,
ये नफरत भी एक ऐसा फैक्टर है जो धरती को खत्म कर सकता है, विनाश की ओर लेके जा सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। अब कहते हैं कि विनाश के लिए बर्फ जो है, वो नफरत जो है लोगों के दिलों में, वो भी पर्याप्त है, वो बहुत ही महान, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त होगा। कुल मिलाकर पोइट ये कहना चाहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि धरती आग से खत्म हो जाएगी, इच्छाओं से, महत्वाकांक्षाओं से खत्म हो जाएगी, जबकि दूसरे कुछ कहते हैं कि धरती नफरत से खत्म हो जाएगी। मैं अपने अनुभवों से ये कह सकता हूँ कि धरती आग से खत्म होगी, लोगों की इच्छाओं से, महत्वाकांक्षाओं से, हिंसा से खत्म होगी। लेकिन यदि इस धरती को 2 बार खत्म होना हो तो दूसरी बार यकीनन वो कहते हैं कि बर्फ़ भी पर्याप्त मात्रा में है, लोगों के दिलों में जो नफरत है वो भी पर्याप्त होगी इस धरती को ख़त्म करने के लिए, पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। और कुल मिलाकर वो ये कहना चाहते हैं कि 2 चीज़ें ऐसी है, फर्स्ट फायर यानी कि हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, सेकंड आइस यानी कि नफरत की भावना या फिर कोल्डनेस की भावना। ये दोनों ही तत्व जो है धरती को समाप्त करने के लिए, समूची मानव जाति को, इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि हमने इनसे बचाव नहीं किया, खुद का, समूची मानव जाति का बचाव नहीं किया तो। धन्यवाद।